क्योंकि वो आएगा कोई छलिया रूप रख के और कुछ ऐसा जैसे शांत जल में कंकड़ मार जाए। हाँ ऐसे हैं, कंकड़ मारते, श्री जी को उसमें भी मारते। नंद के लाल हरियो मन मोर, हम अपने मोतिन लड़पोवत काकर डारी गयो सक। श्री जी नहीं कह रहे, जब वो श्री जी के एकाग्रता में काकर डाल जाते हैं तो अपने लोगों को उसमें क्या है। भगवत आश्रित को ये देख लेना चाहिए कि संसार में आपका एकदम प्रश्न कोई करे, आपका संसार में कौन? एकमात्र प्रभु के सिवा आपकी स्मृति में दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अभी स्वीकृति है। अपने से खुद प्रश्न करके देखो आपका संसार में कौन? वो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिसने सब संबंध खत्म कर दिए। एकमात्र प्रभु के आश्रित, कोई हमारा नहीं। अच्छा, इतने सब एक साथ रह रहे हो, लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि हमारे? सच्ची बताना, अगर अंदर से एकांत में तुमसे पूछा जाए तुम्हारा कौन, तो आप ये नहीं कहोगे कि हमारे प्रेम रसदायनी, हमारे केशव जी, हमारे, आप नहीं बोलोगे। आप ये बोलोगे हमारे प्रिया, और आप सब साथ रहे। ऐसे ही संसार में रहना है, यही कला है रहने की। आप क्यों अपना नहीं मानेंगे? क्योंकि आपको लगता है जिनको हम अपना मानते थे, जिनके लिए हम उनको छोड़ दिया, अब इनको क्या अपना मानने। आप आए भजन करने, आप भजन करो, हम आए भजन करें, ठीक है, राधे 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 राधे। हमारापन नहीं, हमारापन नहीं, और नहीं है। आप देख लीजिए, नहीं है, दिखाई दे रहा नहीं है। अपनापन नहीं है, द्वेष भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, और अपनापन भी नहीं है। सब भगवत भाव में हो। ऐसे ही पूरी सृष्टि में रह जाता है। जो सिद्ध महापुरुष गृहस्थी में रहे ऐसे ही रहे, जैसे आप रह रहे हो यहां 150 एक साथ रह रहे हो, लेकिन कोई अपना नहीं, किसी के मन में नहीं कि मेरा है, और किसी से द्वेष भी नहीं है। क्यों आपको पता है ये सब प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु के मार्ग में चलने वाले, प्रभु के लिए आए। हमारा तो प्रभु किसी और कोई नहीं है। बस यही बात लानी, अंदर से यही बात पूरी सृष्टि के लिए, पूरी जगत के लिए लानी। इस संसार में भगवत आश्रित का कोई नहीं। जैसे मीरा जी कहती, दूसरो न कोई, बहुत जोर की बात है। दूसरो न कोई नहीं, कोई नहीं, दूसरो न कोई। अपने लोग ये तो कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर ये नहीं कह पाते दूसरो न कोई। यही मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कोई भाग्यशाली बोल सकते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ये बोल सकता है दूसरो न कोई। अब देख लो, दूसरो न कोई, अगर कोई भी दूसरा है तो आना लगा दो, अब भी टाइम है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तुझे सब छोड़ देंगे, ना लगा दो, कोई नहीं। आप प्रभु के हैं, मेरे नहीं, मेरे प्रभु हैं। बैठा लो। पूरी सृष्टि में उड़िया बाबा परम सिद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, उनका साधक पूरी सृष्टि में केवल तू अकेला है। पूरी सृष्टि तेरे विरोध में खड़ी है। तो ऐसे समझ में कहां आएगा, लगे विरोध में कहां खड़ी, प्रणाम करती है, सेव पेड़ा संतरा दे रही, कहां विरोध है? यही तो विरोध है। तुम्हारी चित्त वृत्ति को घसीट ले, वही विरोधी है। तो पूरी सृष्टि जो भी सामने आएगा, अगर आप सावधान नहीं रहे कि मेरे प्रभु हैं, तो वो रूप आएगा, वो नाम आएगा, वो चेष्टा आएगी, वो वस्तु आएगा, वो पदार्थ आएगा। एक सेकंड के लिए आया तो चिंतन तो गया ना। तो पूरा सृष्टि हमारी परीक्षा के लिए हमारे विरोध में खड़ी है। हमको अकेले लड़ना होगा, सबसे अपने चिंतन को बचा के पूरा का पूरा चिंतन प्रभु को देना होगा। बस परम पद में आरूढ़, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। ये बात समझ में आएगी कि ये करने से आपको धन मिलेगा, ये करने से आपको पुत्र मिलेगा, ये करने से व्यापार बढ़ेगा। अभी समझ में आ जाएगा ये बात। इतना पैसा ऐसे ऐसे करो आपका बढ़ेगा, ये समझ में आ जाएगी कि हाँ ऐसे रुपया बढ़ेगा। कहीं पूरी चित्तवृत्ति ही नहीं लगानी सब। ये भाषा तो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने वाले उन महाभाग्यशालियों के लिए, ये संसार के लिए थोड़ी। ये परमार्थ के पथ में बढ़े हुए पथिकों के लिए है चर्चा। बढ़े हुए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो।
जिनका परमार्थ से परिचय नहीं, उनको भाषा ही नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो तो बेचारे राग में फंसे हुए हैं। अगर उनको कुछ चाहिए तो ये बताओ कि इतना पाठ कर लो इस विषय और आपको ये मिल जाएगा, आपको ये लाभ मिल जाएगा, ये रोग नष्ट हो जाएगा। अभी आप बोल दे कि देखो ये सूत्र है, आप इसको 500 बार पढ़िए तो आपको ये रोग नहीं होगा, आपका ये बीमारी चले, वो बहुत उसको अच्छा लगेगा। और भवरोग की बीमारी की नाश की बात तो कोई बिरला ही सुनता है, क्योंकि भवरोग में ही रह करके वो चाहते हैं कि कोई समाधान निकाल लो, लेकिन उस रोग से अलग होने पर ही समाधान है। जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रियतम होता है, वह मेरे हिय में नित बसता, उसके हिय सुख सोता है। नहीं छोड़ता कभी उसे, मैं रहता नित्य उसी के पास, मैं ही उसका हृदय स्वामी, वह मेरा निश्चय मिलास। जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रीतम होता मैं उसका प्रीतम। प्रीतम सबसे प्यारा। ये कैसे प्यारे हैं? आपने यदि प्रीतम को अपना मान लिया तो आपके पिता का, आपके माता का, आपके पुत्र का, आपके सेवक का, आपके स्वामी का सब निर्वाह ये करेंगे, क्योंकि सब कुछ बनने में बड़े प्रवीण हैं, सब कुछ ये बने हुए हैं, सब कुछ इनसे ज्यादा कोई बनने में प्रवीण नहीं, सब कुछ बनने में प्रवीण है। तो इन्हीं को मान लो। जिसने सब संबंध छोड़कर इनको मान लिए तो सब संबंध यही निर्वाह करते हैं। विश्वास कर ले, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुम। समय समय पर ये हर रूप रख कर आते हैं और अपने सेवक जनों को दुलार करते हैं, पोषित करते हैं। वो मेरे हृदय में बस जाता है, मैं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूं, जिसका इस जगत में कोई नहीं होता। अब ये तो अपनी तरफ से स्वीकृति बदलनी होगी। ऐसा नहीं कि सब मर जाएं तब हम मान लें कि भाई अब हमारा कोई जगत में है नहीं, ऐसा नहीं। स्वीकृति बदलनी होगी, आपको स्वीकृति। ये देखो रहस्य की बात है, शरीरों से दूरी होने में स्वीकृति नहीं बदलती। बहुत ये अनुभव की बात है। 20 वर्ष कोई नहीं मिला, किसी से मतलब नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, पर वो स्वीकृति अंदर बनी रहती सूक्ष्म रूप से। ये कौन? वो दीदी हैं, ये कौन? वो जीजा हैं। और जीजा और दीदी कोई मतलब नहीं, वो मैं नहीं मानती और वो मान रहे कि हमारे, वो अंदर स्वीकृति बनी रहती। स्वीकृति खत्म हो जाए तो घर में रहते हुए वो महात्मा है। स्वीकृति का सारा चमत्कार है स्वीकृति का। देखो नरसिंह मेहता जी जैसे बड़े बड़े महापुरुष गृहस्थी में रहते हुए दिखा दिया भक्ति का क्या स्वरूप, परमहंस स्वरूप है। कोई ब्याह हो रहे, वो अपना कीर्तन में लगे, बोले चलो ठाकुर जी के चलो। अब लड़के का ब्याह है तो समधी समधी छाती मिलाओगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, यहां तुम कीर्तन। वो देखो महाराज आपसे आपकी आज्ञा सब सिरोधार्य, लेकिन हम नहीं जाएंगे। प्रभु ने कहा, बोले हम चिंतन छोड़ करके ब्याह भर का भी, जैसे कोई अपने पुत्र के ब्याह के लिए किसी से सहयोग मांगे, ऐसे प्रभु नरसिंह मेहता जी से सहयोग मांग रहे हैं। नरसिंह मेहता जी ने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हमें सब व्यवहार, प्रभु उनका व्यवहार हम सब करेंगे, तुम बने रहना, समधी से छाती लगाने का काम तुम करना, सब हम कार्य करें, तुम चलो। ठाकुर जी मना दी। कैसे बेपरवाह महापुरुष है। देखो हमारा पुत्र नहीं, तुम करना है तो ब्याह करो, नहीं करना है तो ना करो, हम तो ये मस्ती देखो। अब ये कर सकते हैं, यहां रोएंगे कि प्रभु इज्जत न जाए, जीवन हो गया घंटी बजाते माला, जो लड़के के ब्याह में जा रहे हैं इज्जत न जाए, हम प्रभु से कह के जाएंगे इज्जत न जाए, और वहां क्या कह रहे, प्रभु कह रहे चलो भैया थोड़ी इज्जत बना दो, चल के समझी हो ना, छाती से छाती लगाओ, सब व्यवस्था हम करेंगे।
ये है मस्ती। प्रभु तैयार कर रहे, आप ऐसा कर लीजिए। करुणा में प्रभु को जितना आप अपना मान लोगे, ये जो भजन शैली, साधन शैली है ना, ये केवल प्यार के लिए है। प्रभु से प्यार हो जाए। सच्चा भजन अनुराग होता है, संख्या नहीं होती, क्रिया नहीं होती। ये इसलिए ये ब्रज देश है। कभी किसी गोपीजन को देखा हो यमुना किनारे भस्म लगाए और सब आंख मूंद बढ़िया कजरारे नेत्र और सब श्रृंगार करके और बेणी गूंथ के और बस मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। आप देखो गोपियों को देखो, सुवासित इत्र आदि लगाए हुए और पति पुत्र आदि की सब सेवा। कहीं भी नहीं लग रहा कि ये वो महापुरुष है जो उद्धव जैसे परम ज्ञानी, बड़े बड़े परमहंस जिनकी चरण रज में ये लौटने की आकांक्षा करते हैं, ये वो महापुरुष कोई नहीं जान पाया। रंग बिरंगे सब घर गृहस्थी वाले कपड़े पहने हुए और अनुराग रंग में प्रभु के मन वाली हो गई, प्रभु के प्राण वाली हो गई, प्रभु की चेष्टा वाली। एक खास बात समझनी होगी, इस जगत में जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रीतम होता मैं। अब कहते हैं प्रीतम, कहां प्रीतम प्यारे, न जाने कितनों को प्रीतम माने हुए, मन को, प्राणों को, तन के भोगों को, तन के संबंधियों को। तब चतुर शिरोमणि कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम हमें ठगना चाहते हो, हवा नहीं पाओगे कि कहां प्रीतम है। और आते वही है सब रूपों में, ठग के चले जाते हैं। जब आप केवल मानोगे मेरे, फिर अनुभव कराने बड़ा आनंद आता है। जब ये अनुभव होता है कि प्रभु इस रूप में मेरे सामने आए, आनंद में वृत्ति। और जब तक ये आपको दिखाई नहीं देगा कि प्रभु इस रूप में आएंगे, तो चाहे जितना आप जो कुछ करो जलते रहोगे, देख लेना। क्योंकि वो आएगा कोई छलिया रूप रख के, और कुछ ऐसा जैसे शांत जल में कंकड़ मार जाए। हाँ ऐसे हैं, कंकड़ मारते हैं, श्री जी को उसमें भी मारते। नंद के लाल हरियो मन मोर, हम अपने मोतिन लरपोवत काकर डारी गयो सक। श्री जी नहीं कह रहे, जब वो श्री जी के एकाग्रता में काकर डाल जाते हैं तो अपने लोगों को उसमें क्या है। हाँ अपने मोतिन लरपोवत काकर डारी गयो सखी भोर, तो हुआ क्या, बोले नंद के लाल हरियो मन मोर। वो आपको सालते ले लो, काकर मारते रहेंगे, पहचान लो ये वही है नंद के लाल हरियो मन मोर। बस आनंद आ जाएगा। सर्वत्र भगवत दर्शन के बाद ही वो जीवन मुक्त महापुरुष दिव्य लीला में प्रवेश होता। कोई भी हो, कोई भी हो।